एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉम एंड किड्स केयर। कैसे हैं आप सब? मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारा बच्चा तो मैम बहुत दुबला पतला है, खाना नहीं चाहता है और जो भी हम देते हैं उसको खाने के लिए वो फेंक देता है या फिर इंटरेस्ट नहीं लेता खाने में। दूसरे और परिवार के लोग हमें बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं कि देखो दूसरे के बच्चे को देखो कितना अच्छा है, मोटा है, गोलू मोलू सा है, हमारा बच्चा इतना दुबला पतला सा क्यों है। या फिर लोग उनको ही बोलते हैं कि तुम अच्छे से खाना नहीं खिलाती हो इसीलिए तुम्हारा बच्चा दुबला पतला सा है। तो मैम हम क्या करें, कैसे हम अपने बच्चे को गोलू मोलू सा करें? तो आज इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये बता दूं कि बच्चों को कंपेयर करना बहुत ही गलत बात है। किसी का बच्चा अगर गोलू मोलू है, मोटा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका बच्चा दुबला पतला है तो एक्टिव नहीं है, हेल्दी नहीं है। बच्चे का जो मोटा होना या पतला होना वो टोटली जो जीन्स पर डिपेंड करता है और हेल्दी होना वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चे को हेल्दी कैसे रख रहे हो। तो आज हम कुछ बातों के बारे में जानेंगे कि हम अपने बच्चों को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, कैसे एक्टिव रख सकते हैं। तो अगर बच्चा हेल्दी रहेगा, एक्टिव रहेगा, तो चाहे वो दुबला रहे या मोटा रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बच्चे का जो अंदरूनी विकास या बाहरी विकास बहुत अच्छी तरह से होगा अगर बच्चा हेल्दी रहा तो क्या हमें करना चाहिए पहले ये जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो हम बच्चों के हेल्थ के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिशन ज़रूरी है, क्या हम उस डाइट को फॉलो कर रहे हैं? क्या हम बच्चे को अनहेल्दी पैकेट फूड्स दे रहे हैं या फिर हम बच्चे को विटामिन्स, मिनरल्स, जो भी बच्चे की ज़रूरत है, जो भी न्यूट्रिशन बच्चे को चाहिए, क्या हम वैसा खाना बच्चे को दे रहे हैं? ये सबसे पहले हम अपने आप से पूछेंगे। अगर हम दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हम नहीं दे रहे हैं तो हमें कैसे देना चाहिए, क्या देना चाहिए, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 7 पॉइंट्स को डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके बच्चे के साथ ये परेशानी हो रही है तो आप ज़रूर ये सारी चीज़ें को ट्राई कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है नींद लेना। बच्चे के डेवलपमेंट के लिए नींद लेना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एटलीस्ट 10 घंटे की नींद बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या होता है ना, अगर बच्चा नींद ठीक से नहीं लेता है तो पूरा जो दिन है वो क्रैंकी रहेगा, घिन घिन करेगा, बच्चा खाना ठीक से नहीं खाना चाहेगा या बच्चा खेलेगा नहीं प्रॉपर, अनहेल्दी महसूस करेगा। तो अगर बच्चा ठीक से नींद ले लेता है तो बच्चा का जो हेल्थ है वो बहुत अच्छा रहेगा, बच्चे का मेटाबॉलिज्म सही रहेगा। बच्चे को जब भी आप खाना खिलाओगे तो बच्चा अच्छे से खाना भी खा लेगा। तो ये पहला पॉइंट बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है प्रॉपर ब्रेकफास्ट। तो बच्चे को सुबह का नाश्ता बहुत अच्छे से देना चाहिए। क्या होता है, जब बच्चा अगर रात को खाना खा के सो जाता है उसके बाद बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, बच्चे का पेट खाली रहता है बच्चे का। तो अगर हम मॉर्निंग में उठकर अच्छे से ब्रेकफास्ट करा देते हैं बच्चे को तो बच्चे का जो हेल्थ है वो बनेगा और बच्चा पूरे दिन एनर्जेटिक रहेगा। थर्ड पॉइंट है कि बच्चे को हर 2-2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बच्चे को 3 टाइम मील्स और 2 टाइम का स्नैक्स देना ज़रूरी है। साथ ही साथ 2 बार दूध देना भी ज़रूरी है। चाहे वो बच्चा 1 ग्लास पिए या हाफ ग्लास पिए या 1 कप पिए, जैसे बच्चे पीते हैं उस हिसाब से बच्चे को दूध की भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम जो बच्चे ब्रेकफास्ट कर लेता है उसके 2 घंटे बाद, यानी कि मान लीजिए अगर 8 से 9 बजे के बीच बच्चा ने ब्रेकफास्ट करा तो उसके 2 घंटे के बाद यानी कि 11 बजे आप बच्चे को कोई फ्रूट दे सकते हो, जो सीजनल फ्रूट होते हैं वो आप दे सकते हो, या फिर मुरमुरे हो गए, बच्चे को जो भी स्नैक्स में पसंद है। लेकिन हाँ, अनहेल्दी या पैकेट फूड या चिप्स वगैरह ना दे बच्चे को। इस तरह के फ्रूट्स को, या तो फिर एक बनाना दे दे आप बच्चे को, या फिर एप्पल्स को काट कर दे दे बच्चे को। ये सारी चीज़ें आप बच्चे को दे सकते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि जब भी बच्चा सुबह नींद से जागे तो आप सबसे पहले उसे हाफ कप गुनगुना पानी दें। गुनगुना पानी तो हम भी जब सुबह उठते हैं तो पीते हैं, तो हमारा जो अंदर का
जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सारा चीज़ सही रहता है, हमारा जो स्टमक है वो क्लीन रहता है। तो बच्चों के साथ भी ऐसा है कि अगर बच्चा सुबह उठता है और गुनगुना पानी लेता है तो उससे बच्चे का जो स्टमक है वो भी साफ़ हो जाता है, क्लीन हो जाता है और बच्चा अच्छे से ब्रेकफास्ट कर पाता है। और दूसरा है कि बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहता है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि बच्चों को जब भी आप खिला रहे हो तो बच्चे को ढेर सारा खाना एक साथ ना खिलाएं। जैसे हम बात करते हैं ना कि बच्चे को अच्छे से खाना खिलाएं। अच्छे से खाना खिलाएं का मतलब है संतुलित खाना, डाइटफुल खाना, जो बच्चों के सेहत के लिए ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बच्चे को इतना सारा खाना ठूस ठूस कर खिला रहे हैं। उससे क्या होगा, एक तो बच्चा डरेगा, नेक्स्ट टाइम जब भी आप खाना खिलाने जाओगे वो नहीं खाएगा, क्योंकि उसको डर रहेगा कि आप उसको बहुत ज़्यादा खाना खिला दोगे, उससे वो अनकंफर्टेबल फील करता है। दूसरा ये है कि बच्चे के डाइजेस्ट नहीं होगा ठीक से, क्योंकि बच्चा छोटा है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इतना सारा खाना वो अच्छे से एक बार में डाइजेस्ट कर ले। थर्ड है कि वो वॉमिट कर देगा या फिर और कोई दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरा यही एडवाइस है कि जब भी आप बच्चे को खिलाएं तो अपने हिसाब से खिलाएं, बच्चे को जितना पेट में आए उतना ही खिलाएं। बहुत ज़्यादा खिलाने से बच्चा मोटा नहीं होने वाला है, तो संतुलित आहार ही बच्चों के लिए काफ़ी है, बच्चे को हेल्दी रखने के लिए। तो आप एक बार में पूरा खाना ना खिलाएं, जैसे कि 3 टाइम मील्स 2 टाइम स्नैक्स का जो एक रूल है आप उसको फॉलो करें, बच्चा बिल्कुल हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है मिल्क। जैसे कि मैंने बताया कि 2 टाइम मिल्क आप बच्चे को दें। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि सिर्फ मिल्क लेना पसंद नहीं करते हैं, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, इनोवेशन। तो इनोवेशन करने के लिए आप उसमें केसर मिला सकते हैं, या फिर आप अपने उसमें खजूर का सिरप बनाकर रख ले, आप वो मिलाकर पिलाएं, वो बहुत अच्छा होता है। ड्राई फ्रूट पाउडर भी बच्चों को देते हैं दूध में डालकर, या फिर स्मूदीज़ बना के दे सकते हैं, मिल्क शेक बना के दे सकते हैं। अभी जैसे जो सीज़न है मैंगो का है, आप मैंगो का मिल्क शेक बना कर दें, या फिर बनाना का बना कर दें, या तो फिर चीकू का बना कर दें। बच्चे को जो भी फ्रूट पसंद है, स्ट्रॉबेरी आता है उसका भी बना कर दे सकते हैं। जो भी फ्रूट पसंद है बच्चे को वो मिल्क शेक बना कर दे सकते हैं। या फिर मार्केट में भी जो हेल्थ ड्रिंक्स हैं तो वो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं अगर बच्चे को पसंद आता है। अब लास्ट जो पॉइंट है वो बहुत ज़रूरी है। इतना तो हमने बात कर लिया कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो खाने में हम क्या दें? तो खाने में हम दे सकते हैं बच्चे को ओट्स। ओट्स बहुत ही हेल्दी खाना है। मैं इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ में बोल चुकी हूँ कि फ़ाइबर वाला फूड दे बच्चे को, तो ओट्स में भरपूर फाइबर रहता है, आप वो दे सकती हैं। पोटैटो दीजिए, स्वीट पोटैटो, शकरकंद, वो दे सकते हैं। बच्चे के खाने में बटर ऐड कीजिए, बच्चे के खाने में घी ऐड कीजिए। एटलीस्ट 1 चम्मच घी तो डेली ही बच्चों को दे, बहुत हेल्दी रहता है। या फिर बच्चों को पैनकेक बनाकर दे सकती हैं, सूजी, रवा, उसकी चीज़ें बनाकर खिलाएं। चिल्ला बनाकर खिला सकते हैं, डोसा बनाकर खिला सकते हैं, इडली बनाकर खिला सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप वो बच्चों को दे सकते हैं ब्रेकफास्ट में, या फिर कोई भी स्नैक्स में आप बच्चे को दे सकते हो। और एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आप दे सकते हो, जो कि है दही, योगर्ट। तो दही जो एक अपने आप में एक सुपर फूड है। तो दही के बहुत सारे गुण हैं जो कि हम जानते भी हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी शेयर किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो दही आप बच्चों को दीजिए, बहुत ही फ़ायदेमंद है, उसमें कैल्शियम रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है। तो बहुत सारे गुण हैं दही में। आप दही दीजिए बच्चों को, 2 चम्मच, 4 चम्मच, 6 चम्मच, जैसा आपका बच्चा पसंद करे आप उस हिसाब से दे सकते हैं। तो ये तो रही सारी उपाय जो आप बच्चों के लिए कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर बच्चा है या फिर ठीक से खाना नहीं खाता है, चिड़चिड़ा है, तो एक बार आप डॉक्टर से दिखा लीजिए। हो सकता है कि उसके पेट में कीड़े हो। ऐसा भी होता है कि बच्चे के पेट में जब कीड़ा होता है तो बच्चा बिल्कुल खाना बंद कर देता है, बच्चा बहुत दुबला पतला सा हो जाता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। वैसे मैंने बच्चे के पेट के अंदर जो वॉर्म्स होता है वो क्यों होता है, उस पर क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर भी एक वीडियो शेयर किया हुआ है, आप चाहे तो वो भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो एक बार डॉक्टर को आप दिखाइए कि क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है अंदरूनी कोई प्रॉब्लम हो जो हमें नहीं समझ आ रहा हो, आप डॉक्टर को दिखाकर कीड़े की दवाई ले सकते हैं और बच्चे को दे सकते हैं, उससे बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और
मल्टीविटामिन्स आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा सकते हो अपने बच्चों के लिए, ये इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। मल्टीविटामिन्स बच्चा अगर डेली ले रहा है तो उससे क्या होता है, भूख भी लगने लग जाती है। तो जैसे कि मैं बार बार बोलती हूँ कि अपने बच्चे को दूसरे के बच्चे के साथ बिल्कुल कंपेयर मत कीजिए, हर बच्चा अलग होता है। और अगर बच्चा दुबला है लेकिन एक्टिव है, हेल्दी है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बच्चा गोलू मोलू या मोटा क्यों नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा बच्चा गोलू मोलू और मोटा होना चाहिए, तो ये सारे उपाय आप कर सकते हैं। ज़रूर आपके बच्चे का वेट बढ़ेगा और बच्चा हेल्दी भी होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने में। और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए दूसरे मॉम्स के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय।